प्रिय बच्चों, सुप्रभात। बेटा, सूरदास के पद, ये हमने एक पद इसका कर लिया था और ये दूसरा पद है। इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण? इसमें श्री कृष्ण की नटखट अदाओं का, उनकी शरारतों का वर्णन है और उनकी शरारतों से गोपियाँ परेशान हैं और अंततः वो माता यशोदा के पास उलाहना लेकर पहुँचती हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं वो उलाहने में? तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब देखो, इतनी नाराज हैं गोपियाँ, उलाहना देते हुए, उपालंब देते हुए वो उनकी भाषा भी परिवर्तित हो जाती है। वो ना ये कहती हैं श्री कृष्ण ने हमारा माखन खा लिया है, माता यशोदा को भी संबोधित नहीं कर रही हैं, सीधे सीधे वो उलाहना देते हुए कहती हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। वो सीधे अपनी बात पर आ जाती हैं, कहती हैं कि तेरे लाल ने, कि लाल यानी कि जिसको तूने मुंह लगाया हुआ है, तूने बिगाड़ा हुआ है, तेरे लाल ने हमारा माखन खा लिया है। और वो कैसे 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 किन किन तरीकों का प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था और वो तेरा मेरा अपना पराया कुछ नहीं देखते थे। जहाँ पर भी मक्खन प्राप्त हो जाता वहीं से वो मौके की फिराक में रहते थे, अवसर नहीं गंवाते थे वो। तो किस समय का इंतजार करते थे वो? दोपहर के समय। दोपहर के समय सब लोग या तो सो जाते हैं, आराम कर रहे होते हैं गर्मी की दोपहरी में। तो वो दोपहर के समय जानी घर सुनो, ये समझकर, ये जानकर कि घर सुनना है, कोई भी नहीं है घर में। पहले मतलब घर के ताले वगैरह तो लगाते नहीं थे लोग, दरवाज़ा बस ऐसे ही मतलब छोड़ के अमन चैन थी मतलब उस समय में। तो दोपहर के समय यह देखकर कि घर सुनना है, ढूंढी ढंडोरी और जो उसकी मटकी होती थी मक्खन की, वो ढूंढ कर स्वयं ही वो मतलब प्रवेश कर जाते थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की मित्र मंडली थी बेटा, और उसकी मित्र मंडली में उसके मित्र थे, आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे उनके मित्र। तो पहले वो प्रवेश करते थे, वो सबके नेता थे। तो वो पहले स्वयं आते थे और जब देख लेते कि अंदर कोई भी नहीं है, सब चुप चैन, यानी कि आसपास कोई भी नहीं है, तो वो इशारे से उनको बुला लेते थे कि आ जाओ, धावा बोल देते थे। फिर खोली किवारी, किवाड़ खोलकर, पैठी मंदिर में, प्रवेश करके मंदिर में यानी कि घर के अंदर प्रवेश करके, दूध दही सब सखनी खवायो। दूध दही खुद भी खाते थे और अपने सभी मित्रों को भी दूध दही खिलाते थे कि खा लो आराम से, कोई नहीं है। उखल चढ़ी छिंके को लिन्हो, और वो ऊपर चढ़ने के लिए पहले क्या होता था, छिंके पर घी, दूध दही मतलब खाने पीने की वस्तुओं को छिंके पर लटकाया जाता था। फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे उस वक्त, तो खराब ना हो और जानवरों से मतलब पशुओं से रक्षा हो उसकी, तो उसको ऊंचाई पर, थोड़ी ऊंचाई पर छिंके पर टांग दिया जाता था, बिल्ली वगैरह भी ना पहुंच सके, तो हवा भी लगती रहे और उनसे भी बचाव हो जाए। और श्री कृष्ण कितने चालाक कि वो छिंके पर चढ़ने के लिए, उस मटके को उतारने के लिए नीचे कुछ ना कुछ चीज़ लगा लेते थे, क्योंकि वो छोटे होते थे, उनके मतलब पहुंच नहीं पाते थे वहां तक, तो वो किसी न किसी सहारे के जरिए वहां तक पहुंच जाते थे। उखल चढ़ी सिंके को लिन्हो, और उखल पर चढ़कर वो सिंके तक पहुंच जाते थे और बस फिर क्या था, घी खा लेते थे। फिर वो मक्खन, उनको मक्खन बड़ा रुचिकर था उनके लिए। अनभावत भूमि में डरकायो, अनभावत मतलब जो भाता नहीं था, मतलब जितना उनको रुचिकर लगता उतना खा लेते, और जो नहीं भाता भूमि पर डरका देते, फैला देते थे। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। अब गोपियाँ कितने दिन की इंतजार करें, तो वह प्रतिदिन इस प्रकार का मतलब ये देखती थी, प्रतिदिन गोरस की हानि होते हुए वो सहन नहीं कर पाई, प्रतिदिन ऐसे ही होता था। दिन प्रति हानि होती गोरस, गोरस होता है दूध दही से बने हुए पदार्थ, तो दिन प्रतिदिन इस प्रकार गोरस की हानि होते हुए देखकर वो तिल मिला उठे। यह डोटा कोने ढंग लायो, और वह कहती हैं कि यह डोटा, यह लड़का, इस लड़के को न जाने मतलब कौन सा ढंग तरीका लायो, ले लिया है, खोज लिया है। इस लड़के ने यह मतलब प्रतिदिन यही करते हैं वो सब मित्र मंडली,
इस लड़के ने यह न जाने कौन सा तरीका ढूंढ निकाला है। सूरदास जी यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता वो जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं उलाहना देते हुए, श्याम को हटकी न राखै। हटकी मतलब उसको फटकार कर नहीं रखती हो, श्री कृष्ण को तुम फटकार लगाकर नहीं रखती हो। अगर डांट डपट कर रखो तो उसकी वह ऐसी गुस्ताखी ना करे, ऐसी शरारतें ना करे। तही पुत अनोखो जायो, तुमने ही कोई अनोखे पुत्र को जन्म नहीं दिया है। यहाँ गांव में गोकुल में और भी पुत्र हैं, और भी माँओं के पुत्र हैं, वो तो ऐसा नहीं करते। कोई भी बच्चा, तुम्हारा ही बेटा ऐसी शरारतें करता है तो तुमने ही इसको मुंह लगाया हुआ है, तुम इसको डांट फटकार लगाकर नहीं रखती हो, अन्यथा यह इस प्रकार की गुस्ताखी नहीं करेगा। तही पुत, तुमने ही कोई अनोखे पुत्र को जन्म नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या इसमें क्या कहा, इसकी भाषा क्या बेटा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और श्री कृष्ण के नटखट स्वभाव का यहाँ पर चित्रण है। इसके अलावा इसके जो प्रश्न हैं, हम पुस्तक में से प्रश्न है इसके, पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। यानी कि श्री कृष्ण को लालच दिया गया था, माएँ लालच ही देती है ना दूध पिलाने के लिए। तो वैसे तो उनको माखन रोटी पसंद था, वो दूध पसंद ही नहीं करते थे। तो वो किस लालच के कारण तैयार हुए थे कि माँ ने उसको लालच दिया था, तुम्हारी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और इसीलिए वो तैयार हुए थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या मतलब सोच रहे थे। जब माँ ने उसको लालच दिया था तो उसने क्या क्या अंदाज़ा लगाया कि मेरी चोटी भी भाई बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, नागिन की तरह काली काली चमकदार हो जाएगी, और ऐसे बल खाती हुई जब वो चलेगा तो लहराती हुई चलेगी। तो इस प्रकार अपने बालों के बारे में अनुमान लगा रहे थे। उनको लंबे बाल बहुत ही अच्छे लगते थे। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। देखो, दूध की तुलना में उनको मक्खन रोटी खाना ज़्यादा रुचिकर लगता है। मक्खन तो उनका प्रिय व्यंजन है, दूध उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूध तो माँ उसको बहाने करके लालच देकर पिलाती है। तो वह मक्खन उनको इतना पसंद है कि वह उसके लिए चोरी भी कर डालता है, चोरी करने से भी पीछे नहीं रहता। तो उनको मक्खन और रोटी खाना ज़्यादा पसंद है। तही पुत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। देखो, यहाँ पर उपालंब का मतलब भाव है, उलाहने का भाव है गोपियों द्वारा। गोपियाँ माँ यशोदा को उलाहने दे रही हैं कि तुमने ही किसी अनोखे पुत्र को जन्म नहीं दिया है, हम तुम्हारे पुत्र के ये नटखट शरारतों से परेशान हो गई हैं, और तुमने ही किसी अनोखे पुत्र को जन्म नहीं दिया है। यहाँ पर गोकुल में और भी बहुत सारे लड़के हैं, बच्चे हैं, और भी माँओं के बेटे हैं, वो तो इसकी तरह शरारतें नहीं करते। तो तुम्हारा ही पुत्र कोई अद्भुत पुत्र नहीं है, तुम कहाँ किसी अहम घमंड से भरी हुई हो, तो तुम अपने पुत्र को डांट फटकार लगाकर रखो। तो यहाँ पर उनका किस प्रकार का भाव है, उलाहने का, नाराजगी का भाव है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं। बिखरा क्यों देते हैं? देखो, यह एक तो जो मक्खन का बर्तन है वो काफ़ी ऊंचाई पर टांगा जाता था, और श्री कृष्ण चूँकि छोटे बच्चे हैं, वो बालक ही तो हैं, तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे। तो इस कारणवश वहाँ पर पहुँचने के लिए वे कोई ना कोई जुगाड़ करते थे और फिर वहाँ पर पहुँचते थे। तो इसी वजह से वहाँ पर मक्खन लेते हुए छोटे छोटे हाथों से वो मक्खन लेंगे, ऊंचाई पर एड़ियाँ वगैरह उठाकर वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर मक्खन निकालेंगे, तो वो मक्खन फैल जाता था उनसे। और दूसरा कारण क्या था कि वो हमेशा चोरी करते थे वो। तो जो चोरी करता है, चोरी करने वाला हमेशा ही हड़बड़ाहट में होता है। तो इस वजह से भी कि कहीं कोई आ ना जाए, चोरी पकड़ी ना जाए, हमें पकड़ ना लिया जाए, तो इसी फिराक में एक आंख तो उनकी दरवाजे की तरफ होती है और दूसरा फटाफट अपना काम भी करना होता है उनको। तो ऐसे हड़बड़ी के कारण उनसे मक्खन चारों ओर ये स्वाभाविक सी बात है, ये अपने आप ही फैल जाता था मक्खन उनसे।
दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? दोनों पद, दो पद हैं और इनमें से आपको कौन सा पद अच्छा लगा? पहला पद मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले पद में क्या है, श्री कृष्ण के बचपन की बालहट है और वो माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। यानी कि बचपन में बच्चों का ये स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं कि बच्चे शिकायतें करते हैं माँ से, और माँ भी उन पर मतलब बलिहारी जाती हैं, उनकी इस प्रकार भोली भाली बातें सुनकर उन पर मोहित हो जाती हैं और उनकी बलैया लेती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण को मतलब दूध पीना भी अच्छा नहीं लगता, और बच्चों को मतलब ये स्वाभाविक माएँ जो होती हैं वो उनको बहला फुसला कर लालच देकर दूध पिलाती हैं। तो मतलब जाहिर है कि हर बच्चे के बचपन में ये इस प्रकार की बाल क्रीड़ाएँ स्वाभाविक ही होती रही हैं। तो इस वजह से जो पहला पद है इसका सूरदास रचित का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हर बच्चे के बचपन से इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की बाल क्रीड़ाएँ, मोहक क्रीड़ाएँ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये हमारे प्रश्न थे और ये दो पद थे। बहुत ही सुंदर सी कविता है, इसको भी आप करेंगे। धन्यवाद।